हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 4 में हिंदी पाठ 15 आप काज महाकाज पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है आप मीन्स खुद और काज मीन्स काम। महाकाज मतलब सबसे बड़ा महान काम, यानी अपना काम स्वयं करने से ही सबसे बड़ा काम होता है। जो व्यक्ति यानी अपना काम स्वयं नहीं करता है वो उसको वहाँ घाटा होता है, यानी उसे लाभ नहीं मिलता है। तो आज इस पाठ में हम यह देखेंगे कि अपना काम करने से हमें क्या होता है और अपना काम दूसरों से कराने से हमें क्या मिलता है। तो आज इस पाठ में हम वही देखेंगे। अभी हम इस पाठ को पढ़ेंगे। जो व्यक्ति स्वयं कार्य करते हैं, यानी जो व्यक्ति अपना कार्य अपना काम खुद करते हैं वे कभी हानि नहीं उठाते, यानी उन्हें लाभ ही होता है। परंतु दूसरे के भरोसे काम करने वाले को कभी लाभ नहीं होता। कभी कभी तो वे कठिनाई में भी पहुंच जाते हैं। अतः बालकों, आपको भी अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो बच्चों, यह आपके लिए यहाँ पे बताया गया है कि यदि आपको कभी भी कोई टीचर प्रश्न उत्तर लिखाई रहती हैं तो फिर वह काम आपको खुद ही करना चाहिए। क्यों? अगर दूसरे बच्चों का के पास से आप लिखवाओगे या फिर दूसरे बच्चों की कॉपी से लेके करोगे तो फिर उसमें आपको कहाँ जानकारी मिलेगी, आपको कहाँ उसमें ज्ञान हो पाएगा। इसलिए दूसरे बच्चों के पास से ना कराकर आपको खुद अपना काम करना चाहिए। बात कोलकाता की है। वहाँ एक शेख रहता था, उसका नाम हीरालाल था। वह कलकत्ता का काफ़ी धनी व्यक्ति था। उसकी कई दुकानें चला करती थी। उन दुकानों पर अनेक व्यक्ति काम किया करते थे। शेख हीरालाल के एक पुत्र था, उनका नाम अटल था। वह बहुत सुस्त और आलसी था। हीरालाल उसे दुकान का काम संभालने दुकान भेजता, परंतु वह स्वयं काम ना करके नौकरों से ही सारा काम करा लेता था। जैसे अभी मैंने आप सबको बताया कि अपना काम स्वयं करने से ही लाभ होता है। तो वह हीरालाल का पुत्र अपना काम स्वयं ना करके वह नौकरों से कराता था। उसे काम करने में कोई रुचि नहीं थी, यानी उसे काम नहीं पसंद था। हीरालाल की मृत्यु के बाद सभी दुकानों का कामकाज उसे ही देखना पड़ा। अनुभवहीन होने के कारण उसे काम संभालना नहीं आया, यानी उसे अनुभव नहीं था कि कैसे काम करना चाहिए, उसे काम संभालना नहीं आया। और अच्छी बिक्री होने के बाद भी जब साल के अंत में बही खाता देखा गया तो उसे घाटा हुआ, यानी उसे नुकसान हुआ मिला। अब अटल दिन दूनी रात चौगनी मेहनत करने लगा, परंतु इस साल भी घाटा ही लगा। उसने सोचा इतनी बिक्री होती और मैं मेहनत भी करता हूँ और फिर लाभ नहीं होता, मेरी ग्रह दशा ही खराब है। अतः मुझे ग्रह दशा ठीक कराने का इंतजाम करना होगा। तो यहाँ पर वो ऐसा सोचते हैं कि मुझे लाभ नहीं होता है, मैं कितनी मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे लाभ नहीं होता, शायद मेरी ग्रह दशा ही खराब है, शायद मेरी किस्मत में ये ऐसा है कि हमारी अभी की दशा ठीक नहीं चल रही है, तो मुझे इसका इंतजाम कराना होगा। अटल एक महान ज्योतिषी के पास गया और उनसे अपने व्यापार का सारा हाल कहा। उसने यह भी कहा कि मुझे इससे छुटकारा दिलाने का उपाय बतावें जिससे कि मुझे व्यापार में लाभ हो। वह ज्योतिषी के पास जाता है और अपनी ग्रह दशा ठीक कराने के लिए वह सारा हाल उस ज्योतिषी के पास कह देता है और उससे छुटकारा पाने के लिए वह अपने व्यापार में लाभ पाने के लिए ज्योतिषी से बात करता है। ज्योतिषी अटल द्वारा बताई गई बात सुनकर सब समझ गए। उन्होंने एक कागज पर कुछ लिखा और मंत्र पढ़कर फूंक मारी और उस कागज को मोड़कर अटल को दे दिया। उन्होंने अटल से कहा, इस कागज के मंत्र को कपड़े में बांधकर अपने दाहिनी हाथ में बांध लेना, फिर तुम अपना स्वयं काम करना, तुम्हें लाभ अवश्य होगा। एक साल के बाद आकर सब बातें मुझे बताना या मुझे लौटा देना। जो ज्योतिषी ने मंत्र लिखकर एक कागज में
अटल को दिया। उसे अटल को कहा कि तुम अपने दाहिनी हाथ में बांध लेना और फिर तुम अपना काम स्वयं करते रहना, तुम्हें धन अवश्य होगा, यानी लाभ अवश्य मिलेगा। 1 साल के बाद आकर यह मुझे कागज यानी यह मंत्र मुझे लौटा देना और अपनी सारी बातें मुझे बताना। अटल वह मंत्र पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सबसे पहले मंत्र लिखे हुए कागज को कपड़े में बांधा और फिर उसे अपने दाहिनी हाथ की बांह में बांध लिया। इसके बाद सबसे पहले वह अपनी दुकानों में से एक दुकान पर पहुंचा और बिक्री का हिसाब देखा। हिसाब में हेरा फेरी की गई थी। हिसाब में अटल को 1500 रुपये कम मिले। अतः उसने सामान बेचने वाले व्यक्ति तथा हिसाब लिखने वाले व्यक्ति दोनों को ही तुरंत नौकरी से निकाल दिया। उनके स्थान पर 2 अन्य योग्य व्यक्तियों को नौकरी पर रख लिया, यानी जो सामान बेच रहे थे वो और जो हिसाब लिख रहे थे उन दोनों व्यक्तियों को अपनी दुकान की नौकरी से निकाल दिया और उनकी जगह पे 2 और योग्य व्यक्ति को नौकरी पर रख लिया। दुकानों का काम निपटाने के बाद अटल अचानक अपने माल के गोदाम में पहुंचा और वहां उसने देखा कि उसके कर्मचारी चोरी छिपे उसका माल दूसरे को बेच रहे हैं और पैसा अपनी जेब में डाल रहे हैं। उसको बहुत गुस्सा आया। यहाँ भी अटल ने वही काम किया कि उसने दुकान में जो उसने अपनी पहले दुकान में किया था। चोरी छिपे जो व्यक्ति उसका माल बेच रहे थे उसे नौकरी से निकाल दिया। साथ ही दूसरे कर्मचारी को भी कहा कि यदि आप लोग बेईमानी करोगे तो आपको भी नौकरी से हटा दिया जाएगा। गोदाम से निपटकर अटल ने सोचा कि अब घर चलकर आराम करना चाहिए, अतः घर की ओर चल दिया। घर पहुंचने पर उसे कोई नौकर दिखाई नहीं दिए, इसलिए वह सीधा रसोई घर में चला गया। जैसे ही वह रसोई घर में पहुंचा, उसने देखा कि उसके नौकर खाने पीने का सामान पिछले दरवाजे से चुरा कर ले जा रहे हैं। अटल उन पर नाराज हुआ। अपनी पत्नी को बुलाकर उसने कहा कि तुम नौकरों पर निगरानी रखो, यानी तुम नौकरों पर ध्यान रखो। इसके बाद अटल प्रतिदिन अपने गोदाम और दुकानों पर वहाँ का हिसाब किताब देखता। किसी की यदि कोई गलती होती तो उसे फटकारता, यानी उससे डांटता। परिणाम यह हुआ कि नौकर चौकन्ने हो गए, यानी सतर्क हो गए और वे मेहनत और ईमानदारी से कार्य करने लगे। उनकी बुरी आदतें भी छूट गई। वर्ष के अंत में जब अटल ने हिसाब किताब की जोड़ की तो उसे आशा से भी अधिक लाभ हुआ। क्यों? क्योंकि वह अपनी दुकान पर खुद काम करने लगा, यानी अपने काम में ध्यान देने लगा। तो बच्चों, यहाँ पर हमें तो यही साफ पता चलता है कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। अटल ने कुछ दिनों बाद अपने काम में से समय निकाला और सीधा ज्योतिषी जी के पास पहुंच गया। वह ज्योतिषी जी से बोला, महाराज, आपके द्वारा दिए गए इस मंत्र ने मेरी व्यापारिक हानि को लाभ में बदल दिया। क्या मैं यह मंत्र हमेशा के लिए मेरे पास रख सकता हूँ? ज्योतिषी ने कहा, यह मंत्र अब तुम्हारे काम का नहीं रहा, क्योंकि अब तुम स्वयं ही अपने पूरे व्यापार की देख रेख करते हो। मैंने इस कागज पर कोई मंत्र नहीं लिखा था, इस पर मैंने केवल आपकाज महाकाज लिखा था। हमारे पाठ का नाम क्या था? आपकाज महाकाज। तो मतलब हम अपना काम स्वयं करेंगे, वही हमारा सबसे महान सबसे बड़ा काम है। इस तरह उस पर लिखा था। उस समय यदि तुमको यह कहता तो तुम नहीं मानते। मतलब ज्योतिषी ने क्या लिखा था? आपकाज महाकाज। लेकिन अगर अटल को वह ज्योतिषी यह कहता कि मैंने इस पर सिर्फ यही लिखा है, तो अटल अपनी बातों पर ही जिद किए रहता, ज्योतिषी की बात नहीं मानता। अटल सब समझ गया। अपना काम स्वयं करने से ही उसे हानि के स्थान पर लाभ हुआ था। ज्योतिषी जी से आशीर्वाद लेकर अटल वापस आया और अपना काम दुगने उत्साह से, यानी दुगने खुशी से करने लगा। अब उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। प्रति वर्ष उसका लाभ बढ़ता ही गया। यह सब अपना काम करने का फल है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम
स्वयं करना चाहिए। दूसरों के भरोसे पर रहने वाले को कभी लाभ नहीं होता है, उसे हानि ही हानि उठानी पड़ती है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।